बॉलीवुड की सदाबहार अभिनेत्री रेखा की जिंदगी जितनी चमकदार पर्दे पर नजर आई, उतनी ही दर्द भरी और जटिल रही पर्दे के पीछे। रेखा ने अपने करियर में दर्जनों यादगार फिल्में दी, लेकिन उनकी निजी जिंदगी किसी ट्रैजिक फिल्म से कम नहीं रही। 1990 में जब रेखा ने दिल्ली के उद्योगपति मुकेश अग्रवाल से शादी की, तो किसी को अंदाजा भी नहीं था कि ये रिश्ता इतनी जल्दी टूट जाएगा। शादी के कुछ ही महीने बाद मुकेश ने आत्महत्या कर ली थी। ये हादसा रेखा की जिंदगी को हिला देने वाला था। न सिर्फ उनका दिल टूटा, बल्कि समाज और मीडिया ने भी उन्हें कटघरे में खड़ा कर दिया। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने उन्हें डायन तक कह दिया। इस सदमे के बाद रेखा ने तय किया कि वह दोबारा कभी शादी नहीं करेंगी। एक पुराने इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि मैं अब किसी को खोने का दर्द नहीं सह सकती। ये वाक्य उनके टूटे हुए दिल की गहराई को बयां करता है। उन्होंने ये भी बताया कि मुकेश की मौत के बाद वे अंदर से पूरी तरह बिखर गई थी और अब किसी नए रिश्ते में खुद को समर्पित करने से डरती हैं। जब रेखा से पूछा गया कि क्या उन्हें कभी मां बनने की ख्वाहिश हुई, तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अब उन्हें उस अधूरी चाह का एहसास नहीं होता। उनका मानना था कि अगर उनके पास बच्चा होता तो वह पूरी तरह उसकी परवरिश में खो जाती और अपने जीवन के बाकी पहलुओं को भूल जाती। उन्होंने कहा, मेरे लिए मेरा रिश्ता केवल एक घर या परिवार तक सीमित नहीं है, मेरी आत्मा पूरी दुनिया से जुड़ी हुई है। रेखा ने रिश्तों को लेकर भी गहरी बात कही। अगर वह कभी किसी रिश्ते में होती तो खुद को उसमें पूरी तरह झोंक देती। उन्होंने कहा, मैं वो इंसान हूँ जो सुबह उठकर उसके लिए नाश्ता बनाती, कपड़े चुनती, लंच पैक करके खुद ऑफिस पहुंचाती। मैं एक रिश्ते में बेहद समर्पित हूँ। उन्होंने कहा, लेकिन यही समर्पण शायद उन्हें उस भारी दुनिया से काट देता जिससे वह आत्मा से जुड़ी है। आज रेखा 70 की उम्र पार कर चुकी हैं। उन्होंने अकेलेपन को एक बोझ नहीं बल्कि अपनी शक्ति बना लिया है। वे भले ही अकेली हों, लेकिन करोड़ों दिलों में आज भी एक खास जगह रखती हैं। एक ऐसी महिला के रूप में जिसने हर तूफान का सामना अपनी शर्तों पर किया और खुद को न सिर्फ एक अभिनेत्री के रूप में बल्कि एक सशक्त और आत्मनिर्भर महिला के रूप में स्थापित किया।